पर मौजूद सभी लोगों को मैं नमस्कार करता हूं। नए साल की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का ये दिन मेरे और मेरे पूरे परिवार के लिए एक बहुत ही भावुक क्षण है, क्योंकि पिछले 39 सालों से जिस ईमानदारी के साथ, जिस कर्तव्यनिष्ठा के साथ और जिस तत्परता के साथ पिताजी एजी ऑफिस की सेवा में लगे रहे, वो कोई आम बात नहीं है। यहाँ पर जल्दी नौकरी पाना ही मुश्किल है और नौकरी पाने के बाद लगभग 40 साल तक अगर कोई कहीं पे सेवा कर रहा है, वो अपने आप में बहुत ही नेक बात, बहुत ही महान बात है। और इसके लिए मैं आप सबसे एक बार मैं उम्मीद करूंगा, एक बार आप लोग जोरदार तालियों के साथ। मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं कभी भी पढ़ाई में एक ऐसा छात्र नहीं रहा कि जिसने हमेशा से टॉप किया, लेकिन मां सरस्वती का एक छोटा सा आशीर्वाद मेरे ऊपर है कि मैं कुछ कविताएं, कुछ गजलें लिखता हूं। तो आज मैं पिताजी की जीवनी पर मैंने कुछ लिखा है, तो मैं वो आप लोग के साथ यहाँ पे आप लोग के साथ साझा करना चाहूंगा। और पिताजी की एक शिकायत रहती है, तो हमेशा करुण रस पे लिखते हो कविता। तो आज मैं उस शिकायत को दूर जरूर करूंगा। इनकी जीवनी पर मैंने कुछ लिखा है। तो जिस तरह से यहाँ पे लगभग आप सभी लोग जो भी यहाँ पे सेवानिवृत्त हुए हैं, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सभी लोग कहीं ना कहीं संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचे हैं, क्योंकि इतना आसान सफर नहीं होता। तो मैं अपनी कविता के माध्यम से मैं अपने पिताजी के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। तो सुने कि 3 वर्ष की आयु में पिता का साथ छूट गया। 3 वर्ष की आयु में पिता का साथ छूट गया। एक नन्हा सा बालक था, वो बस मां का साथ रह गया। 3 वर्ष की आयु में पिता का साथ छूट गया। एक नन्हा सा बालक था, वो बस मां का साथ रह गया। और साथ में थे 3 भाई और 2 बहनें। उन सब में ये सबसे छोटा था। माँ का था सबसे प्यारा बेटा, और भाई बहन का भरोसा था। आप लोग की तालियों की बहुत यहाँ पे कमी लग रही है। लग रहा है आप लोग अपने बातों में सहमत हैं। गरीबी की चादर ओढ़े शहर में वो आया था, और तन पे जो कपड़ा था वो माँ ने हाथों से बनाया। गरीबी की चादर ओढ़े शहर में वो आया था, और तन पे जो कपड़ा था वो माँ ने हाथों से बनाया था। और प्रतापगढ़ की भूमि से शिक्षा का एक दौर चला। पटना में वो शिक्षित हुआ, फिर इलाहाबाद की ओर चला। बीकॉम, एमकॉम और किया LLB। इलाहाबाद विश्वविद्यालय को प्रणाम किया, और 2 वक्त की रोटी की खातिर ट्यूशन का इंतजाम किया। और कभी किसी से कुछ न मांगा, बस बजरंग बली को प्रणाम किया। और माघ महीने में गंगा किनारे वृद्धों की सेवा दिन रात किया। गांव की माटी में पलकर जब ये बड़ा हुआ, माँ की तप से जब अपने कदमों पर खड़ा हुआ, तो कभी नहीं भूला माता के संस्कारों को, पूजा बड़े भाई और भौजाई को और उनके विचारों को। बहनों का रखा मान, बहनोई को हर सम्मान दिया। और भतीजा हो, भतीजी हो, वो भांजा या भांजी हो, जितना संभव हो सका सबको उतना प्रेम दिया। और एजी ऑफिस के बारे में अगर कुछ ना कहूं तो अधूरे रहेगी बातें कि एजी ऑफिस में जब चैन हुआ तो खत्म एक इंतजार हुआ। बूढ़ी होती माँ की आंखों का तब सपना एक साकार हुआ। और तभी हवाओं ने रुख बदला, और जीवन में कुछ बदलाव हुआ। संग चलने को हर पल जीवन साथी का चुनाव हुआ। और हाँ, सम्मान आपस में माता पिता जी के था। सम्मान अधिक था प्रेम से। 2 ही रोटी खाते लेकिन रहते ये चैन से। और कभी उजाला था तो कभी अंधेरों से किया सामना। पत्नी का साथ था और थी बस एक मनोकामना कि थोड़ा कम भी होगा तो मैं रह लूंगा, तेजी से आती समस्याओं को मैं सह लूंगा, लेकिन कभी बच्चों को कोई कमी ना हो। शिक्षा हो, दीक्षा हो और संस्कारों की कमी ना हो।
ससुराल में इनके जैसा ना दामाद हुआ, ससुराल में इनके जैसा ना दामाद हुआ, हर तरफ बस इनका जय जयकार हुआ। सास ससुर को हर आदर और सम्मान दिया, सास ससुर को हर आदर और सम्मान दिया, पूजा माता पिता की भांति और प्रणाम किया, और साले सालियों ने भी इनका हर सत्कार किया। आशीर्वाद सबको देकर इन्होंने उपकार किया, आशीर्वाद सबको देकर इन्होंने उपकार किया। और सब में इनको लेकर जो एक विश्वास रहा, ऐसा मैंने कभी न देखा जो इतना खास रहा, ऐसा मैंने कभी न देखा जो इतना खास रहा। अंत में है कि जितना था थोड़ा था, जितना था थोड़ा था, लेकिन काफी था। सच्चाई की राह पे चलने वाला एक साथी था। घूस, झूठ, बेईमानी, ईर्ष्या, धोखा को रखा दूर। घूस, झूठ, बेईमानी, ईर्ष्या और धोखा को रखा दूर। बच्चों को भलाई सिखाया, बुराई से रखा दूर। और साथी संगी इष्ट मित्र सबको सम्मान दिया, कभी किसी को ना कोई गलत ज्ञान दिया। और 39 साल के सफर को विराम देने पिताजी पधारे हैं, सबको धन्यवाद देंगे। और इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, वैसे ही मैंने काफी समय खा लिया यहाँ पे, लेकिन बस इतना कहूंगा कि जीवन में जो कुछ भी सीखा हूँ इन्हीं से सीखा हूँ। जिस तरह से छोटे अपने साथी संगियों को भी एक साथ लेकर के चलना, सबसे मुस्कुरा करके बात करना, वाकई में बहुत ही बड़ी बात है। और मैं अगर कभी उनके पैर के धूल के बराबर भी बन गया तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम।